तो बच्चों, कल मैंने आपको चैप्टर 1 में ईडीएल के बारे में हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम ईडीएल के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो ईडीएल है क्या, विशेषताएं। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, मैं एक सम करा देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों ने होमवर्क भेजा है, बहुत से बच्चों ने होमवर्क नहीं भेजा है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 का थर्ड वाला कह रहे हैं कि 867 और 255 का आपको एचसीएफ फाइंड करना है यूजिंग ईडीएल, है ना। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इक्वल जहाँ आर की जो वैल्यू होती है 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होती है, किंतु b से छोटी होती है। ठीक है, तो उसमें हमने मतलब वैल्यू रख दी। ठीक है, लेट मी जूम फॉर यू अ लिटिल। अब अगर आप देख पा रहे होगे इसमें, तो दोनों में छोटा कौन है, 255, तो उससे डिवाइड देंगे, कोई पर्टिकुलर नंबर टाइम देंगे। ठीक है, 867 में हम डिवाइड देंगे। अगर हम ध्यान दें तो इट्स 25 टेंस। अगर हम उसका 3 टाइम्स करें तो हमें 75 टेंस के आसपास के नंबर मिल जाएंगे। तो हमने 3 टाइम्स का टेबल पढ़ लिया। ओके, थोड़ा सा रफ वर्क भी हमने कर लिया कि अगर हम 865 में डबल 255 से डिवाइड देते हैं तो हमारा 3 बार डिवाइड होता है। 3 5 15, कैरी आया 1, 25 या 75, 1 76। ठीक है, 867 में रिमाइंडर आएगा हमारा 102। ओके, फिर से देखें। ओके, अब हम 102 हमारा रिमाइंडर आएगा, 102 उठ के जाएगा हमारा इधर पे। ये जो नंबर है ना, उठ के इधर आता है, और ये जो नंबर है ये उठ के इधर आता है। आपको एरो नहीं बनाने हैं। ठीक है, ये स्टेप 2 है, ऊपर वाला स्टेप 1 है। ठीक है सर, स्टेप लिखना ज़रूरी है, लिख दो, अच्छा रहता है। 102 का टेबल पढ़ो कि इससे बड़ा ना हो। ऑब्वियसली 2 टाइम्स जाएगा, 204 आएगा, है ना। 255 में 2 टाइम आपने टेबल पढ़ा, 204 आया। 5 में से 4 गया, बचा 1। 5 में से 0 गया, 51। अब आपका रिमाइंडर आया 51। ये उठ के 51 इधर आ जाएगा, ये उठ के 102 इधर आ जाएगा। अब 51 का टेबल पढ़ो कि 102 से बड़ा ना हो, अपन 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। समझ रहे हो, आपको रिपीटिव फॉर्म में डिवाइड देना है। अपने हर नए रिमाइंडर से पुराने डिवाइज़र में डिवाइड देना है। जिस चीज़ से डिवाइड देने के कारण हमको 0 प्राप्त हुआ है वही क्या है, एचसीएफ। सिंस रिमाइंडर इज 0, hence HCF of 867, 255 इक्वल टू 51, क्योंकि उससे डिवाइड देने से आंसर आया है। फर्ज करो तुमसे बोल रहे हैं कि एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 867 255, तो फॉर्मूला रख देना। फर्स्ट नंबर, वैसे तो उन्होंने नहीं बोला ये काम करने, सेकंड नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ, यानी 867 और 255 में आप 51 से डिवाइड दे देंगे। डिवाइड देने पे ये आपका 5 टाइम्स डिवाइड चला जाएगा, 1 ज़ा 5 ज़ा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35, कैरी 3, 33 कैरी 3, 5
8 ज़ा 40 और 3 43, ये आपका LCM आ जाएगा अगर उनने मांगा होता। ठीक है, मैं आपको सम दिखा दूँ, ये LCM, यू पॉज द वीडियो, और ये उसके स्टार्टिंग का सम। ठीक है, तो इस तरह से आपको 1.1 के दोनों सम लगा लेने हैं। ठीक है, इसका PDF दे दिया है, ये लिखा है 196 आई गेस और 38220। जिस भी बच्चे की बुक थी उसका मतलब बड़ा मतलब प्रेम स्नेह था इस सवाल के साथ, तो उसने स्केच पेन से इसमें इम्पोर्टेंट लगा दिया, क्योंकि ये सम आपका बोर्ड में आ चुका है। तो बधाई हो, आपने एक 4 नंबर या 3 नंबर के सम्स के बारे में सीख लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 2 सवाल करके यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है, का रिवीजन करना है। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है दे आर वेल एंड गुड, ठीक है, वो अच्छा कर रहे हैं। और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है तो उनसे निवेदन है कि कृपया मत भूलें कि एग्ज़ाम हो सकते हैं इस साल। ठीक है, अब हम आपको एग्ज़ाम्पल 2 करा रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा या 4 के जैसा या 5 के जैसा हो सकता है। तो आइए पहले हम फोकस करते हैं 2 पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक यू रीड कि सेकंड सवाल है क्या। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, आप जानते हैं कि मतलब पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, जिनके आगे प्लस का साइन लगता है। इंटीजर 3 तरह के होते हैं, एक न्यूट्रल यानी ज़ीरो, एक नेगेटिव यानी कि सारे नेगेटिव लाइक -1 -2 -3 टू द इन्फिनिटी, टू द नेगेटिव इन्फिनिटी, एंड +1 +2 +3 टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर के वजह से उसमें भी इवन नंबर के बारे में सोचना है। ठीक है, हाउ कैन यू गैस इवन नंबर एंड हाउ कैन यू गैस ऑड नंबर, आई विल मेक यू थिंक अबाउट। तो कह रहे हैं कि शो करो कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है और 2q + 1 के फॉर्मेट में पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिखा जा सकता है, जहाँ q कोई अपने आप में इंटीजर है। हैव यू गॉट दिस? नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप कुछ बेसिक फैक्ट जान लीजिए। मैंने आपके सामने एक टेबल लिखा, आप गैस करना किस चीज़ का है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। आप गैस कर पा रहे हैं ये किस चीज़ का टेबल है? ऑब्वियसली 2 का टेबल है। सबके वंश में देखेंगे तो आपको सिर्फ 0 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, दिख रहा है। और यही डिफिनीशन होती है इवन इंटीजर होने की, पॉजिटिव इवन इंटीजर होने की, कि वंश में 0 2 4 6 8 है तो वो इवन है। कहने का मतलब ये लिखा है 2 × 1, ये लिखा है 2 × 2, ये लिखा है 2 × 3, ये लिखा है 2 × 4। सपोज करो ये 4 आपका Q है, ये 3 आपका Q है, ये 2 आपका Q है। जहाँ Q अपने आप में कोई इंटीजर है, उतने बार 2 का मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है। आप जानते हैं कि आपको रेसिप्रोकल करके आप इस चीज़ का आंसर निकाल सकते हैं कि Q पक्का आपका 2 है, बिकॉज 4/2 इक्वेशन बनाने पर कि Q = 4/2 वी विल गैस कि हाँ भैया 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था 2 में। जैसे आपको ये वाला Q गैस करना है तो भैया Q = 6/2 मतलब 3 है ना, वो तुम्हारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये सब के सब हमारे 2Q हो सकते हैं। तो 2Q + R है ना, जो BQ + R EDL होता है। तो R जो होता है वो इस 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो फिर 2 से छोटा क्या होता होगा? 0 1 2। क्यों सर? छोटे तो फिर -1 -2 भी होते हैं। दे हैव सेड अबाउट पॉजिटिव इवन इंटीजर।
समझ पा रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे हो? We know that the Euclid division lemma is A equal to BQ plus R, where R should not be greater than B. It should be equal or greater than 0. ये बात आप अच्छे से जानते हैं, है ना? सम दिया हुआ है कि अब की बार वो नंबर जो है अपने आप में 2q है, हेंस जो r होगा वो आपका 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता मेरे भाई। तो कितना हो सकता है? 2 से कम 1, 0, और उससे कम तो होगा नहीं मेरे भाई। समझ पा रहे हो? r, क्योंकि 2 इज़ b और b से ज़्यादा हमारा r, हमारा प्यारा r नहीं होता। तो ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम इसमें वैल्यू रख दें, सम कह रहा है कि 2q के मतलब फॉर्मेट में आपको लिखना है, सम कह रहा है कि b की वैल्यू मैं दे रहा हूँ आपको, है ना? सो व्हेन r इक्वल 0 एंड r इक्वल 1, ये दो कंडीशन बन रही हैं। देन a इक्वल टू हो जाएगा 2q प्लस 0। अगर r 1 है तो 2q प्लस r मतलब 1, तो ये अपने आप में हो जाएगा 2q। रफ में सिखाया है मैंने कि किसी भी नंबर में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी इंटीजर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बदले में इवन नंबर मिलता है। सर आपने नहीं सिखाया। कब सिखाया आपने? देखो गौर से, ये लिखा है 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। आप माने कि 3 आपका q है, तो 2 इंटू क्यू इक्वल टू 6, यानी 2q इज ऑलवेज अ इवन नंबर, एन इवन नंबर। ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, और इस सब को हम 2q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इस केस में 2 इंटू 7, जहाँ 7 हमारा q है। इस केस में 2 इंटू 6, जहाँ 6 हमारा q है, तो 2q इक्वल टू 6। q इज एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कैन बी ऑड, कैन बी इवन, बट इट्स एन इंटीजर। तो 2q मतलब 2 का टेबल, 3q मतलब 3 का टेबल, 4q मतलब 4 का टेबल। तो 2q मतलब 2 का टेबल, यानी बदले में मिलने वाले नंबर। इफ़ यू गैस कि हर नंबर हमारा अपने आप में इवन नंबर था। अभी आप कह रहे थे कि सर आपने नहीं सिखाया, तो 2q अपने आप में कैसा नंबर होगा मेरे भाई, बताएं? पॉजिटिव इवन होगा। सिंस 2q इज द मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि वो 2 की टेबल में आता है, हेंस 2q इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। सो 2q plus 1 will be a positive odd integer। सर ऊपर की 2 लाइन तो समझ में आ गई यहाँ तक। ये क्या लिख दिया आपने +1? मेरे भाई अगर आप दुनिया के कोई भी इवन नंबर में, लेट्स से 98, लेट्स से इतनी एक जोड़ दें तो 99 मिलेगा, तो उसका नेचर कैसा है? मुझे कुछ बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते। यहाँ वीडियो में मैं नाम लेके मतलब बेइज्जती नहीं करना चाहता आपकी। अगर रिस्पॉन्स मुझे कल की डेट में नहीं करते हो अपना होमवर्क, तो आई विल टेक योर नेम हियर। तो इवन में अगर आप +1 जोड़ देंगे तो बदले में क्या मिलेगा आपको?
ऑड, ठीक है। तो ये इसका लास्ट पार्ट, ये इसका इनिशियल पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2A, एग्जाम्पल नंबर 2A, ठीक है। वीडियो पॉज करके इतना लिखना, देन आफ्टर ये लिखना, ठीक है। अब आपका एक होमवर्क है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करके लाना है, ठीक है। ओके, ये बोर्ड में आ चुका है, तो सारे बच्चे भेजें। कुछ समय बाद मुझे कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर नहीं बन रहा, उसका कारण ये है कि आप लोग वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे, ये लेजीनेस छाई हुई है, क्योंकि इतना डीप में जाके नहीं समझा पाऊंगा मैं। देखो इसमें 6Q आ रहा है, यानी R की वैल्यू पक्के से 0 1 2 3 4 एंड 5 होगी। 6 होगी क्या, बताएं कमेंट में, 6 होगी क्या? तो 0 1 2 3 4 5 में आपने R 1 3 और 5 का लिया है और बोल रहे हैं कि ये ऑड है, प्रूफ करो, ठीक है। गूगल कतई नहीं करना, ब्रेनली जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके मुझे इसका आंसर नहीं देना भाई। सर आप तो आइडिया दे दिए बेटा, मैं फ़ोन करके मतलब पूछ लूँगा आपसे, और इसके जैसे मैं 10 सवाल मतलब बना के जब दूंगा ना आपको, और इंस्टेंट मांगूंगा रिप्लाई कॉल पे, तो तब आपके अंदर का हरीशन बाहर आएगा, ठीक है। तो अपना दिमाग लगाएं, अपनी लैंग्वेज में समझें और करें, डू नॉट गूगल, क्योंकि गूगल को जो होना था वो हो गया, वो अब तुमको होना है।